नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। गया नगर निगम सभागार में शनिवार को सशक्त अस्थायी समिति की बैठक में मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 6,25,84,89,700 रुपया का बजट प्रस्ताव पारित हुआ। उन्होंने बताया कि इस बार का बजट 2,97,884 रुपये लाभ का बजट है। अब निगम में बोर्ड की बैठक में बजट पर अंतिम मुहर लगेगी। मेयर ने कहा, इस बार शहर को स्मार्ट बनाने के लिए बजट तैयार किया गया है। वहीं सदन में बजट पर संचालन कर रहे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि शहर के विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने को लेकर बजट में कई प्रमुख कार्यों पर बल दिया गया है। 15वें वित्त आयोग की राशि से कई कार्य किए जाएंगे। इनमें नगर निगम वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 के प्रस्तावित बजट हेतु प्रमुख झलकियां 15वीं वित्त आयोग की राशि से मार्गदर्शिका के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल जीवन हरियाली मिशन 12वीं अनुसूचित के लिए अनुसार कर्णांकित विषयों पर व छठा राज्य वित्त आयोग मद के मार्गदर्शिका के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कच्ची नालियों का पक्कीकरण, पथों का जीर्णोद्धार, जलापूर्ति व्यवस्था का रख रखाव, प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं 12वीं अनुसूचित के अनुसार कर्णांकित विषयों पर व्यय राज्य योजना मद से शहर के बड़े एवं छोटे पथों पर निर्माण लक्ष्य, राज्य योजना मद से शहरों के बड़े एवं छोटे नालों का निर्माण का लक्ष्य, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कचौरा से खाद का निर्माण एवं संपूर्ण जैविक रूप से व्यवस्था। आज गया नगर निगम के द्वारा प्रस्तावित बजट का आज स्टैंडिंग के द्वारा रखा गया है, जिसमें यह बजट पूरे शहर को देखते हुए बनाया गया है। शहर के लोगों को पूरा सुविधा प्रदान करने का हम लोग ने निरंतर प्रयास इस बजट में किया है। इस बार शहर को देखने के लिए अनेकों कार्य आपको मिलेंगे। कुछ झलकियां हम बता देते हैं आप लोग को। इस बार ये सेल द्वारा जो लाइट लगाया गया तो काफी लाइट हो गया है, लेकिन हम इस बार लगभग गए शहर में लगभग 15,000 लाइट लगाने जा रहा है और लगभग शहर में 400 रोड नालियों का निर्माण हम लोग के द्वारा इस वर्ष लक्ष्य रखा गया बनाने का। अन्यथा इस बार जो गरीब असहाय जो महिला है, जिसको बाल बच्चे लोग जो वृद्ध हो जाते हैं उनको घर से निकाल देते हैं, उसके लिए इस बार नगर निगम के द्वारा वृद्धा आश्रम का उद्घाटन हो गया है। इस बार रख रखाव के लिए उनको भी इस बार नगर निगम व्यवस्था किया जा रहा है। और दूसरा बार ये जो बच्चे हैं उसके लिए पुस्तकालय का भी व्यवस्था किया जा रहा है और अनेकों काम नगर निगम के द्वारा इस बजट में किया जा रहा है। इस बार बजट काफी अच्छा है। हमको लगता है कि शहर को ये बजट वर्ष फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए बजट यहाँ प्रस्तुत किया है स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष। इसमें जैसा कि जो हम लोग का प्रस्तावित बजट है उसमें तो पूर्ण रूप से जो हम लोगों की प्रारंभिक शेष राशि जो बच गई है 23-24 के बाद, पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति के बाद 6,12,70,87,864 रुपए का है। और उसी प्रकार से जो हम लोगों का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है वो लगभग अराउंड 6,25,81,00,000 का है। तो इसका हम लोगों का बजट है। उसी में जो झलकियां हैं इसके बारे में भी आपको पहले बताया गया कि जो मेन हम लोगों का एजेंडा रहता है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितने भी सड़क, नली, गली जितने भी बनते हैं शहरी क्षेत्र में वो हम लोग का प्रपोज्ड है। उसके अलावा कुछ मेजर जो हम लोगों ने इस बार लिया है, जितने भी हमारे प्रमुख चौराहे हैं, जैसे बड़े शहरों में आप जब जाइएगा तो देखिएगा सभी चौराहे अच्छी तरह से व्यवस्थित रहती है, सौंदर्यीकरण का कार्य उसमें क्या रहता है। तो हम लोग भी इसी तरह से पिछले बजट से हम लोगों ने लिया था, इसमें हम लोगों ने साइट्स को इंक्रीज किया है। हम लोग इस पे काम कर भी रहे हैं, कई सारे गोलंबर बन भी गए हैं, बहुत सारे बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो हम लोगों का वेंडिंग जोन होता है, मीट मछली और उसके अलावा भी अतिरिक्त जितने भी हम लोगों के फुटकर व्यवसायी के लोग हैं जो यहाँ पे सड़क किनारे रहते हैं और अपने दैनिक चर्या और जो भी उन लोगों को बेचना रहता है, ज्यादातर फुटकर वाले ही हैं, उन सभी के लिए वेंडिंग जोन भी हम लोग प्रस्तावित किए हैं। उसके अलावा जो मुख्य हम लोगों का है, जो इंडोर स्टेडियम एक बनाना है, एक यहाँ पे हम लोगों का सम्राट अशोक भवन को भी, इसका भी जीर्णोद्धार का कार्य है।
इस तरह से अन्य बहुत सारे कार्य बजट में प्रस्तावित हैं और हम लोग यही उम्मीद रखेंगे कि जितने भी हम लोग के रिसोर्सेज और फंड हैं उसके आलोक में इस साल हम लोग इस सारे कार्य को धरातल पर उतार सकें। सशक्त स्थायी समिति द्वारा गया नगर निगम का वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रस्तावित बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट को 10 तारीख के आहूत होने वाली आगामी बैठक बोर्ड की, उसमें उसे मूर्त रूप पूर्ण रूप से दे दिया जाएगा। कुछ प्रमुख गया शहरी क्षेत्र में जो काम इस वर्ष कराने के लिए ली गई है, उसमें तो बहुत सारे काम हैं, हजारों रोड है, नाली है, गली है, पानी है, प्रकाश व्यवस्थाएं हैं, लेकिन प्रमुख जो है उसमें कुछ हाईलाइटेड चीजें उस पर प्रकाश डालना चाहते हैं। गया शहर में कुछ दिनों के अंदर मैकेनाइज्ड सिस्टम स्वीपिंग मशीन से नाइट में 9 बजे जब शहर थोड़ा स्थिर अवस्था में होती है, शाम को 10 बजे से लेकर सुबह तक जब लोग उठेंगे तो 18 प्रमुख पथों में देखेंगे कि सारी व्यवस्था सफाई का हो गया। फिर 24 आवर्स वो चलेगा दिन में भी, और आसपास में पेट्रोलिंग सिस्टम होगा। कहीं से भी टोल फ्री पर नंबर करेंगे तुरंत कचरा उठ जाएगा। ये आपको कुछ दिन के अंदर प्रैक्टिकल रूप से दिखने लगेगा। दूसरा CND, जिससे हम 18 तरह के निर्माण होते हैं, जो कचरा डिमोलिशन को होता है, घर मकान का मलबा ईंट पत्थर के टुकड़ाओं से बना हुआ, उसमें सीमेंट और अन्य चीजें मिलाकर, जैसे पार्क में बैठने का स्थान, पेवर ब्लॉक, ब्रिक, ऐसे 18 चीजों से निर्माण होते हैं। तो हम लोग का सपना है कि गया में CND का प्रोजेक्ट बिठा करके जितना नाला का ढक्कन जो है सबसे पहले ऊंचा नीचा है, शहर को रेड एंड येलो एंड व्हाइट जो भी कलर चूज होगा उससे हम लोग पूरा ढक्कन को एक साइज से बना दे, ताकि शहर का लुक अपने आप में बदल जाए। दूसरा कि ये जब सफाई रात में होगा तो झकाझक चकाचक गया शहर अपने आप दिखने लगेगा प्रमुख पथों को, क्योंकि वो कॉस्ट आता है। तो धीरे धीरे करके एरिया वाइज हम लोग विस्तारित करेंगे इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से। दूसरा जो इस बार फाउंटेन स्क्वायर ब्यूटिफिकेशन रखा गया है, इस बार हम लोग शहर में प्रदूषण को मुक्त कराने के लिए स्मोक टावर कितना सक्सेस है, प्रैक्टिकल उसकी बात हो जाए तो फिर पूरे शहर में लगेगा, लेकिन गांधी मैदान के आसपास हम लोग एक संकल्प है, एक प्रैक्टिकल वहां पर लगा करके प्रदूषण मुक्त एरिया, हजारों लोग वहां गांधी मैदान के पास घूमने आते हैं, उनको हम लोग सुविधा प्रदान करना शुरू करें। यह स्वास्थ्य के लिए NGT के द्वारा ये अति आवश्यक भी बताया गया। वो जैसा आप लेंगे वैसा टावर में दाम लगेगा, 1 करोड़ का भी, 2 करोड़ का भी, हाईटेक लेंगे जर्मन का, कई कंपनियों का उसमें कंसेप्ट है, 4 करोड़ का भी, जैसा लंबाई चौड़ाई एरिया कितना दूर को कवर करना है उस हिसाब से उसका कॉस्ट आता है। दूसरा, उसके बाद KP रोड स्थित जो गांधी स्मारक है और वहां पर जो चौक टावर है, उसको हम लोग इस बार जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए विशेष प्राथमिकता पर लिए हैं। इसके अतिरिक्त 9 चौराहों पर पार्क बनाया जा रहा है। 9 के अलावे 6 जगह छोटा छोटा छूट गया है, जैसे बाईपास घुघरी टाड़ के पास, प्रधान पोस्ट ऑफिस मोड़ पर जो छोटा सा बना हुआ उसी साइज का, ताकि रोड आने जाने में कठिनाई नहीं हो। आशा सिंह मोड़ हो गया। उसके बाद हम लोग बेल्हा पुराना थाना के पास, अनुग्रह कॉलेज मोड़ के पास, गोलपत्थर मोड़ के पास जो पहले से निर्मित है उसको सुंदर बनाने की निर्णय हुआ है आज के बजट में सशक्त स्थायी समिति की बैठक में। और मीट मछली यत्र तत्र काटे जा रहे हैं। कई यहाँ हिंदू धर्मावलंबी के लोग या धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, पिंडदान के लोग या बोध गया से होकर जाते हैं, तो काफी वो मेन रोड पर बगैर कवर का अच्छा नहीं लगता है। तो उसको हम लोग जो है मांसाहारी और मछली मीट का दुकान जो है सिस्टमेटिक एक जगह बाजार बना दे, ताकि लोग वहां से अपना